यहाँ के रोजगार हर एक मुद्दा को लेकर के वो बखूबी तरीका से विधानसभा में बात को रख रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज हम लोग के साथ पहले से भी थे। जैसे सहदेव मुंडा जी उलियातू के ही है, ये हमारे टीम के पुराने हमारे सहयोगी हैं, और साथ साथ में अभी मुंडा जी के वंशज लोग भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज और हम अभी उपस्थित हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलियातू में, और हमारे साथ हैं महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दीदी जोहार। आप जो उलियातू में आपका आमंत्रण है ना, आपका टीम को कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इससे पहले भी एक बार हम करम पर्व के अवसर पर आ चुके थे। ये अखड़ा जिस जगह है, कभी रोड के उस पार था, उस समय एक बार आए हुए थे, लेकिन ये हमारे पूरे टीम को इस बार कि आमंत्रण मिला था कि करम पर्व के उत्सव पे आप सभी कोई आइए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि टीम के साथ में अगर बुलाया गया है तो हमें इसका श्रेय जो है कि हमारे माननीय विधायक जो टाइगर जयराम माधव जी हैं, विधानसभा के अंदर चाहे वो स्थापित की मुद्दा हो, आदिवासी की मुद्दा हो, यहाँ की भाषा संस्कृति से लेकर के यहाँ के रोजगार हर एक मुद्दा को लेकर के वो बखूबी तरीका से विधानसभा में बात को रख रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज हम लोग के साथ पहले से भी थे। जैसे सहदेव मुंडा जी उलियातू के ही है, ये हमारे टीम के पुराने हमारे सहयोगी हैं, और साथ साथ में अभी मुंडा जी के वंशज लोग भी हैं। तो ये लोग ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, सब दिन हम लोग के साथ में इन लोग का आशीर्वाद रहा है। लेकिन अगर पूरी पहले हमको बुलाया जाता था हम लोग आदिवासी समाज को, लेकिन अभी जो है कि आपके साथ पूरे टीम को बुलाइए, यानी जेल के परिवार के हम लोग ढेर कोई आए हुए हैं। तो ये लोग भी देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर भले आरक्षित सीट से, रिजर्व सीट से आदिवासी विधायक बन के जाते हैं, लेकिन आदिवासियत मुद्दा पर भी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग सूर्य हांसदा जी के ऊपर गलत फर्जी तरीका से इनकाउंटर किया गया, लेकिन भी बहुत सारे ऐसे आरक्षित सीट से चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, बन करके पार्लियामेंट असेंबली के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ के मुद्दा पे बात नहीं रखते हैं। और हमारे माननीय विधायक जी हर समाज, हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट की मुद्दा हो या किसान मजदूर की मुद्दा हो या फिर सहायिका सेविका, चाहे हर एक चीज को बारीकी तरीका से कम समय में सटीक तरीका से बात को रखते हैं, जिससे उनकी बातों से प्रभावित हो करके लोग जो है कि हमें आमंत्रित कर रहे हैं। सभी कोई का विचार जो है कि उस दिन जुड़ने का रख रहे हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग मर्दान मैदान में करम मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। उस दिन पे भारी संख्या पे यहाँ से कुछ लोग जाएंगे। आदिवासी क्षेत्र से भी जी, इसी के लिए हम लोग, जब हमको आमंत्रण मिला है तो हम भी इन लोगों को आमंत्रण पत्र देंगे, हमारे बिरसा मुंडा के वंशज को भी देंगे, और जो सहदेव भाई हैं इनके भी जितने दल के हैं सभी कोई को हम लोग बुलाएंगे। इन लोग भी हमारे उस मैदान में आने का काम करेंगे। उस दिन आदिवासियों की संख्या भी बहुत देखने को मिलेगी। जी जरूर, क्योंकि करम पर्व किसी एक समुदाय का नहीं है, ये प्राकृतिक पर्व है। करम पर्व ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ करम डाली के साथ में एक धान का जो पौधा रहता है उसको लगाते हैं। जवा के रूप में हम लोग अनेक प्रकार के अनाज, चाहे तिल, जौ, गेहूँ, चना, कुर्थी दाल, बहुत प्रकार के दाल को, अनाज को मिला करके हम लोग सबको बालू में नदी से, यानी कि ये पर्व जो है हम लोग का नदी तालाब से संबंधित है। आपका अनेक प्रकार के अनाज, धान के साथ साथ में चावल, गेहूँ, जिस तरह से हमने अनाज का नाम लिया वो, उसके साथ में आपका टोकरी वगैरह जो बनाने का है। यानी ये पर्व सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, ये इस पर्व से जुड़ा हुआ जो टोकरी बनाते हैं, खाची बनाते हैं, उनका भी इस पे है। कोई मछलियाँ बनाते हैं, और हमारा जो अनाज के रूप में जो प्रकार के हम लोग अनेक प्रकार के अनाज का मिश्रण के साथ दवा बनाते हैं। यानी सब कोई का है, भाई बहन का प्रेम के साथ में हम लोग मान सम्मान करम डाली को, करम देवता को, करम पेड़ को, और हमारे जो अनाज है, अन्न है, धान के पौधा के साथ साथ में अनेक प्रकार के अनाज, सभी कोई का पूजा उपासना करते हैं। तो प्राकृतिक पर्व के साथ साथ में भाई बहन का प्रेम और स्नेह का पर्व है। इसको लेकर के हर एक समाज के आज करम पूजा है, आप झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? करम पूजा के अवसर पर हम सभी भाइयों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार महिला चाहे तीज पति के लिए करती है या फिर करम पर्व अपना भाई के लिए, और जितिया अपना
बच्चा के लिए किया जाता है, उसी प्रकार जितने भी पुरुष वर्ग के हैं, आप सभी से भी हम गुजारिश और प्रार्थना भी है कि आप लोग भी जो मातृशक्ति है, चाहे वो किसी की बेटी हो, बहन हो, माँ हो, दादी हो, जो भी है, आप सभी को सम्मान के नजर से देखिए, क्योंकि सम्मान के नजर के साथ साथ में उनको सम्मान देने का काम कीजिए, क्योंकि आपकी दीर्घायु, आपकी सलामती, आपकी खुशकिस्मती के लिए आप अच्छे से रहिए। इसको लेकर के जो है कि नारी समुदाय हमेशा निर्जल होकर पूजा अर्चना उपवास इस तरह से रखती है। इसलिए चाहेंगे कि किसी की भी बेटी बहन चाहे अकेले में कॉलेज जाए या कहीं दफ्तर जाए, तो उनको अकेले में पा करके उसके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार ना करें। सभी जो है कि जितने भी यहाँ पे हैं, सभी किसी की बहन है, बेटी है, तो आपकी भी बहन बेटी है, यानी कि जो एक तालमेल जिस तरह से धरती में है, तो हम लोग मानवता के साथ में भाई बहन का जो रिश्ता होता है, आप इसके साथ में रहिए, सबको सम्मान की नजर से सभी महिलाओं को देखिए। ये मेरा पुरुष वर्ग को संदेश रहेगा। और जितनी महिला